यीशु प्रभु के सामर्थ्य नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। आज के इस पाक और पवित्र दिन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। आज हमें इस दिन में परमेश्वर ने प्रवेश दिया है। सचमुच परमेश्वर चाहते हैं कि उसके जितने भी आराधक हैं आत्मा और सच्चाई से प्रार्थना करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है और वो यही चाहता है कि उसके आराधक पवित्रता में बने रहें, उसके आराधक सच्चाई को जाने, उसके आराधक सच्चाई को पहचाने और सत्य के मार्ग पर चलें, ताकि जो भी आशीष परमेश्वर ने उनके परिवार के लिए, उनके जीवन के लिए रखी है, वो उन्हें समय के साथ उनके जीवन में आने पाए। आज का वचन प्रियो हमसे क्या बात करना चाहता है हम देखेंगे और पूरी तौर से अपने परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दें। आज के दिन में हम भवन में जाकर प्रार्थना करें। अगर हम भवन नहीं जा सकते हैं किसी कारणवश, हम अपने परिवार के साथ एकत्रित होकर प्रार्थना करें। सभाओं में बैठकर हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। बीते समय में, बीते हफ्ते में जितनी भी आशीष परमेश्वर ने दी है, उन तमाम आशीषों के लिए हम परमेश्वर को एक एक क्षण के लिए हम धन्यवाद दें, क्योंकि हम अपने आप में कुछ नहीं कर सकते हैं प्रियो। ये परमेश्वर की अपरंपार दया है हम सब के ऊपर कि वो बार बार हमें अवसर देता है कि वचन के माध्यम से हम बात करें, हम पहचाने कि आखिर इस संसार में परमेश्वर ने हमारे लिए कौन सी योजना बना कर रखी है, परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहता है। प्रियो, आज का वचन मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय 23 पद से लेकर मैं 25 पद तक पढ़ूंगी। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, उस समय यदि कोई तुमसे कहे देखो मसीह यहाँ है या वहाँ है, तो विश्वास न करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। देखो, मैंने पहले से तुमसे ये सब कुछ कह दिया। सुंदर वचन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। सबसे पहले हम 25 पद को देखेंगे प्रियो। यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो मैंने पहले से तुमसे ये सब कुछ कह दिया। हमारा यीशु मसीह बार बार हम सबको, मसीह के प्रेमियों को, वो यही कहता है, सावधान रहो, सचेत रहो, कोई तुम्हें भरमा ना दे। बार बार ये वचन जो हम पढ़ रहे हैं, ये परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के मुख के वचन हैं, उनके मुख से निकले हुए वचन हैं और इन पर हम विश्वास करते हैं। हमारा यीशु मार्ग है, सत्य है, जीवन है और हम उसमें विश्वास रखते हैं। वो हमसे ये कह रहा है, देखो मैंने पहले से तुमसे ये सब कुछ कह दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। हमेशा हम सब जो मसीह के लोग हैं, सत्य और झूठ के बीच में आज हम हैं। इस संसार में प्रियो झूठ अधिक है और सच्चाई बहुत थोड़ी है। बस हम लोगों को प्रार्थना करना है परमेश्वर से कि परमेश्वर आप हमको बुद्धि दीजिए, आप हमको समझ दीजिए, हमें सत्य के आत्मा दीजिए, हम पहचान सकें कि सत्य क्या है। प्रियो, कहीं हमारे साथ धोखा तो नहीं हो रहा है, हम धोखे में तो नहीं हैं। हमें सचेत रहने की आवश्यकता है, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है, झूठे भविष्यद्वक्ता खड़े हो जाएंगे। आत्मा में कहीं हम धोखा तो नहीं खा रहे हैं, हमें कोई इस्तेमाल करने की तो कोशिश नहीं कर रहा है। बस आप प्रार्थना करें और सत्य को पहचान कर परमेश्वर के मार्गों पर चलें। यीशु मसीह ने अपने चेलों को इस बात की चेतावनी देते हुए ये कहा कि झूठी बातें, झूठे कामों में पड़कर गिर ना जाना, तुम गिर मत जाना। आज प्रभु हमसे कह रहे हैं, तुम्हें ध्यान देने की आवश्यकता है, तुम्हें सचेत रहने की आवश्यकता है, तुम्हें सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि ये अंत का समय है, अंत का समय है। इसलिए वचन कहता है
बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे। आज संसार में ऐसा ही है प्रियो। अपने आप को मसीह कहने वाले लोग बहुत से हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, बुलाए हुए बहुत हैं पर चुने हुए थोड़े हैं। अपने आप को मसीह कहना बहुत आसान है, लेकिन हकीकत में मसीह होना बहुत कठिन है। हम यीशु मसीह के जीवन को स्मरण करें प्रियो। यीशु मसीह इस संसार में आए, क्यों? हमारे लिए। प्रियो, बहुत से लोग होते हैं जो भविष्यद्वक्ता कहते हैं अपने आप को। उन्हें अपने आप में ये लगता है कि हमने मसीह को करीब से जान लिया है, हमने बहुत पहचान लिया है और हम तमाम तरह की भविष्यवाणियां करेंगे कि आने वाले समय में क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, कब आएगा मसीह, दिन तारीख, वो सब कुछ बताने के लिए तैयार हो जाते हैं। और उनके साथ और भी लोग होते हैं जो बहुत से अद्भुत कामों को दिखाते हैं और लोग विश्वास करके उनके पीछे चलते हैं। प्रियो, प्रभु के नाम से आज भी चमत्कार होते हैं। परमेश्वर प्रभु अपने सामर्थ्य से लंगड़ों को चलाते हैं, अंधों को आंखें देते हैं, मुर्दों को जिंदा करते हैं। लेकिन हम यहाँ पर यह देखेंगे कि सत्य और झूठ को पहचानने की परमेश्वर हमें आत्मा दे, सत्य और झूठ को हम पहचान पाएं। हकीकत में तो वो भविष्यद्वक्ता नहीं होते, लेकिन वो अपने आप को दिखाते हैं। तो प्रियो, आप सावधान रहें। आपको वो तमाम चिन्ह और चमत्कारों से, तमाम बातों से और बहुत सारी ऐसी बातें वो बताएंगे आपको कि आप विश्वास कर लेंगे। लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है, आप ध्यान से सुने। यहाँ पर लिखा हुआ है, वो बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दें। प्रियो, चुने हुओं को भी भरमा दें, वचन में लिखा हुआ है। लेकिन हम मसीहों को, जो परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के चुनिंदा लोग हैं, सावधान रहने के लिए प्रभु का वचन कह रहा है। प्रभु कह रहे हैं, सावधान हो जाओ, सचेत हो जाओ, भरमाने में मत आ जाना। तुमसे कोई कहे मसीह यहाँ है, तुम वहाँ मत चले जाना। तुमसे कोई कहे मसीह वहाँ है, तुम वहाँ मत चले जाना। आज मनुष्य भटक रहा है, वो ढूंढ रहा है मसीह कहाँ पर है, कहाँ मिलेगा मसीह। आज इस कलीसिया में जाएंगे, कल दूसरी कलीसिया में जाएंगे। हम बहुत से लोगों को सुनते हैं कि आप वहाँ पर जाइए, वहाँ पर आराधना बहुत अच्छी होती है, वहाँ पर आराधना बहुत अच्छी होती है। प्रियो, हमारे मन कैसे हैं, हमारे विश्वास के अनुसार हमारे जीवनों में प्रतिफल होते हैं। यदि हमारा विश्वास नहीं है प्रियो, तो हम मुँह से चाहे कितनी भी प्रार्थना करते रहें, हमें उसका प्रतिफल नहीं मिलेगा। क्योंकि प्रभु हमारे हृदय को देखते हैं, हमारी मनसा को देखते हैं, हमारे विचारों को देखते हैं कि आखिर हम परमेश्वर के पास क्यों आए हैं, हम क्या प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, किन विचारों के साथ प्रार्थना कर रहे हैं। प्रियो, आज हम जिस दुनिया में हैं, यहाँ धोखा बहुत है, यहाँ पर लड़ाई है, यहाँ पर झगड़े हैं। आज देखिए, लड़ाई और झगड़ों की चर्चा हो रही है। कितने लोग एक दूसरे के लिए हानि पहुंचाने के लिए खड़े रहते हैं। अचानक से विनाश हो जाता है, कुदरत की ऐसी मार पड़ती है और फिर भी मनुष्य सच्चाई को नहीं समझ पा रहा है। यीशु मसीह के वचनों में हम तमाम भविष्यवाणियों को पढ़ते हैं। वो हमें तैयार रहने के लिए कह रहे हैं। वो कहते हैं, तुम आगे बढ़ो, तुम निराशा में मत पड़ो, तुम दुनिया को मत देखो, तुम वचनों को पढ़ो, वचनों पर विश्वास करो और अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दो। तुम बाहर निकलो। प्रभु हमसे बार बार इसी बात को कहते हैं, तुम डरो मत। यीशु मसीह हमसे कह रहे हैं, समय कठिन है, सामना करो,
समय कठिन है, सामना करो, तुम आशा रखो। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर पर आस लगाए रहे, आशा रखो। आसपास की परिस्थितियां कितनी ही गंभीर क्यों ना हो, कैसी भी समस्याएं आमने सामने क्यों ना हो, लेकिन हम मसीहों को विश्वास करना है, अंत तक धीरज धरे रहना है। प्रिय मरकुस 13 उसके 32 वचन में लिखा हुआ है, उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। आज लोग भविष्यवाणियां कर रहे हैं, प्रभु आने वाला है। हम किसी समय को निश्चिंत नहीं कर सकते हैं, हम किसी दिन को निर्धारित नहीं कर सकते हैं, हम किसी भी समय को निर्धारित करके नहीं बता सकते हैं कि मसीह आज आने वाला है। प्रियो, वचन में लिखा हुआ है कि उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता। किस घड़ी के विषय में? जब प्रभु आएगा। न स्वर्ग के दूत जानते हैं और ना पुत्र जानता है, परंतु केवल पिता जानता है। प्रिय यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर थे तब वो नहीं जानते थे कि वो दोबारा कब आएंगे। यीशु ने मानो रूप धारण किया और वो चेलों के साथ रहते हुए बहुत सी स्वर्ग के राज की बातें बताते थे। उन्हें आज्ञाएं जो पिता ने उन्हें दी थी उनके बारे में वो बात किया करते थे, उनके कार्यों को पूरा किया करते थे। लेकिन दोबारा आने की बात उन्होंने यही कही कि ना स्वर्ग के दूत जानते हैं और ना पुत्र जानता है, केवल पिता जानता है। आज बहुत से लोग भविष्यवाणियां करते हैं। प्रभु ने तैयार और सावधान रहने के लिए हमसे कहा है। प्रियो, हमें बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। आप वचनों पर विश्वास करें, प्रार्थना करें, अपने हृदय को तैयार करें, परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए कहें, प्रभु जी हमें सत्य को पहचानने के लिए सामर्थ दीजिए, हम सत्य को पहचान पाएं। इस प्रकार से आप प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर आपको सत्य का आत्मा देंगे, आप सत्य को भली भांति पहचान पाएंगे। क्योंकि जिस संसार में हम हैं, मैंने जैसा भी बताया कि वहाँ पर लड़ाई है, झगड़े हैं, ईर्ष्या है, घृणा है, बहुत कुछ इस संसार में है। हम कहाँ पर झूठ और सत्य के बीच में हम चल रहे हैं। प्रियो, हम मसीह के लोग हैं, हमें पहचानने की आवश्यकता है। इस संसार में झूठ अधिक है और हमें पहचानना है कि कहीं हम रास्ते से भटक तो नहीं रहे हैं। प्रियो, शैतान पूरा जोर लगाता है कि हम जो मसीह के जन हैं वो आत्मिक जीवन में ना बढ़ें। शैतान झूठ से बहुत प्रसन्न होता है। आज हम संसार में यही देख रहे हैं। लोग आकर्षित करने वाली वस्तुओं की तरफ भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, गलत कामों को करके धन कमा रहे हैं, धन को इकट्ठा कर रहे हैं। उन्हें नहीं पता है कि कल हमारे साथ क्या होगा, वो नहीं जानते हैं, लेकिन दौड़े चले जा रहे हैं। कहाँ? संसार की ओर, अभिलाषाओं की पूरा करने के लिए। प्रिय, शैतान यही चाहता है और शैतान इन्हीं बातों से प्रसन्न होता है। क्योंकि जब हम धन की अभिलाषा रखेंगे और धन की तरफ दौड़ते रहेंगे, बुराइयों की तरफ दौड़ते रहेंगे और आकर्षित करने वाली वस्तुओं को अपने आप में हम आने देंगे, हम उनकी तरफ भागेंगे, वो हमें आकर्षित करेंगे और हम उनकी तरफ भागते जाएंगे, तो प्रियो क्या होगा? हमारा अधिकतर समय उन्हीं चीज़ों में जाएगा, क्योंकि हम वो संसार की हैं और हम उन्हें जब समय देने लगेंगे तो धीरे धीरे वो हमारे जीवन में कार्य करने लगेंगे और शैतान इस चीज़ से बहुत प्रसन्न होगा। और जब हम ऐसा करेंगे तो हम प्रभु को समय नहीं दे पाएंगे, ना हम प्रभु से प्रार्थना कर पाएंगे, ना हम वचनों को पढ़ पाएंगे। तो शैतान के बनाए हुए मार्ग वो बड़े संसारिक जीवन में तो अच्छे दिखते हैं, लेकिन आत्मिक जीवन में वो हमें कुछ नहीं देते हैं सिवाय दुख और तकलीफ़ों के। उसका काम है प्रियो लोगों को बहकाना। हम उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़ते हैं किस प्रकार शैतान ने हवा के सामने वचन पर ही सवाल उठा दिया।
कि क्या ये सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष के फल ना खाना। प्रियो, शैतान को वचन पता है, उसको सब कुछ मालूम है, और वो हवा को किस प्रकार से वचन के द्वारा ही उसे बहकाने की कोशिश करता है, और वो सफल भी हो जाता है। वो यही कहता है, क्या ये सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष के फल ना खाना। शैतान ने बड़ी धूर्तता के साथ हवा को परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध कर दिया। आज यही हो रहा है प्रियो, वचनों को लोग अपने हृदय में जगह नहीं दे पा रहे हैं, सही या गलत को नहीं पहचान पा रहे हैं। शैतान सबसे पहले मनुष्य के विचारों पर हमला करता है प्रियो। विचार, जब हम सही रास्ते पर चल रहे होते हैं, हमें लगता है अब सब कुछ सही है, तभी शैतान का जोर चल जाता है और वो सबसे पहले हमारे विचारों में गड़बड़ी को डाल देता है, और प्रियो मनुष्य भटक जाता है। आज परमेश्वर के लोगों को सावधानी की बहुत आवश्यकता है। परमेश्वर से आप प्रार्थना करते रहें ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे। वचन ये बताता है कि देखो, मैंने पहले से तुमसे ये सब कुछ कह दिया है, तुम सावधान हो जाओ, तुम भरमाने में मत आ जाना। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखे और आप सत्य को जान पाएं, सत्य को पहचान पाएं और सत्य के मार्ग पर चलें। मेरी यही आप सबके लिए प्रार्थना है। आप सबको परमेश्वर बहुतायत से आशीषों से भर दे, आपको कभी किसी बात की कमी घटी ना हो प्रियो, और संसार में आप शैतान का सामना करें। अपने परिवार के लिए, अपने लिए और सभी के लिए आप प्रार्थना करते रहें। और जब हम सब मिलकर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं प्रियो, तो हमारी आत्मिक उन्नति होती है और हम सत्य को पहचान पाएंगे, अवश्य पहचान पाएंगे प्रभु यीशु में रहकर। आइए हम अपनी आंखों को बंद करके हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। सुंदर से समय के लिए प्रभु आपने अपने वचन के माध्यम से प्रभु जी बात करने के लिए हमें अवसर दिया है। प्रभु हम अपने सभी भाई बहनों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता। उनके परिवार में प्रभु आपकी सुरक्षा हो प्यारे परमेश्वर प्रभु। हालेलुया। उनके जीवनों में खुदा हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप अद्भुत तरीके से कार्य करें प्रभु जी, उनको आशीष दें, उनको बरकत दें पिता। उनके परिवार के प्रत्येक सदस्य को प्रभु अपने लहू में छिपा कर रखें। कोई दुख, कोई बीमारी, कोई कष्ट प्रभु जी, कोई भी समस्या उनके डेरे के निकट ना आए प्यारे परमेश्वर प्रभु। हालेलुया। कभी किसी भी भली वस्तु की कमी घटी ना हो पिता, ये हमारी प्रार्थना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम सबको प्यारे परमेश्वर सत्य का आत्मा दे प्यारे परमेश्वर, ताकि हम इस संसार में रहते हुए खुदाबंद सत्य को पहचान पाएं प्यारे परमेश्वर। हालेलुया। ये हमारी प्रार्थना है। आदर महिमा आपको देते हैं, सबको आपके हाथों में समर्पित करते हुए प्रार्थना विश्वास के साथ मांगते हैं। यीशु के नाम से सुने और ग्रहण करें पिता। आमीन।